एक महिला जो अपने घर से निकली थी कि पैसेंजर ट्रेन से यात्रा करेगी कटनी से सतना जिले के उचेरा रेलवे स्टेशन तक, और उस महिला के साथ एक आदमी चलती हुई ट्रेन में रेप कर देता है। और रेप एक बार नहीं करता, वो 40 किलोमीटर की इस यात्रा में वो 3 बार रेप करता है। नमस्कार, मैं अमित कुमार आपके सामने एक बिल्कुल सच्ची घटना लेकर आ रहा हूं जो कि अभी हाल ही में घटी है। मध्य प्रदेश के अंदर एक स्टेशन है जिसका नाम है कटनी रेलवे स्टेशन, और उस कटनी रेलवे स्टेशन से महिला पैसेंजर ट्रेन को पकड़ती है। महिला की उम्र महज 30 साल बताई गई है, जबकि उस पुरुष की उम्र 24 वर्ष बताई गई है। जब वो कटनी से ट्रेन चलना शुरू करती है पैसेंजर ट्रेन, तो एक रास्ते में एक स्टेशन पड़ता है जिसका नाम है मेहर रेलवे स्टेशन, और उस मेहर रेलवे स्टेशन पर आकर के पैसेंजर ट्रेन जब रुकती है तो उसी समय पर एक और ट्रेन आती है जो कि रीवा रेलवे स्टेशन की ओर जा रही थी। वो एक स्पेशल ट्रेन थी। महिला टॉयलेट करने के लिए उस स्पेशल ट्रेन में चढ़ जाती है। जब वो महिला वहां का बाथरूम यूज कर रही थी, एसी कोच था, वो जो पुरुष जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं वो उत्तर प्रदेश का निवासी है, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का निवासी है। नाम है कमलेश कुशवाहा। और कमलेश कुशवाहा उस महिला को जोरदार धक्का देता है, 2 गाल पे तमाचे देता है और उसके मुंह में कपड़ा ठूंस देता है, और साथ ही साथ कहता है कि अगर ज्यादा छीना झपटी करोगी तो तुमको मार देंगे, जान से मारने की धमकी देता है। मेहर रेलवे स्टेशन से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर है सतना रेलवे स्टेशन। अब वो जो ट्रेन थी जब चलना शुरू करती है मेहर रेलवे स्टेशन से, तो उस महिला के साथ 40 किलोमीटर की इस दूरी को तय करने में वो जितना समय लेती है उतने में वह पुरुष उस महिला के साथ 3 बार रेप कर देता है। 3 बार रेप करता है। सतना रेलवे स्टेशन पर जाकर के जब ट्रेन रुकती है तो वो महिला उस पुरुष से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे अब प्यास लगी है, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, पानी दे दो, पानी का इंतजाम कर दो। उस पुरुष को दया आ जाती है। दया तब नहीं आती है जब रेप करता है, दया तब आती है जब वो पानी के लिए प्यासी होती है। शायद उस पुरुष को भी प्यास लग रही होगी। वो पुरुष जाकर के प्लेटफॉर्म पर उतरता है और दुकान की तरफ अपने कदम आगे बढ़ाता है। उस महिला को जैसे ही थोड़ा सा मौका लगता है कि हां अब दूरी काफी है, वो महिला अर्धनग्न अवस्था में बिना अपना कोई सामान लिए उस प्लेटफॉर्म पर दौड़ना शुरू कर देती है। आरोपी पीछा करता है, लेकिन जब तक आरोपी उसे पकड़ पाता तब तक वह आरपीएफ के जवान के पास पहुंच जाती है और अपने साथ हुई इस घटना को वो आरपीएफ के जवान को बताती है। वो 30 साल की महिला किस तरीके से अपनी जान बचा करके वहां पहुंची होगी, ये सोचने वाली बात है। वो आरोपी जो 24 साल का था देखता है कि आरपीएफ का जवान अब उसे पकड़ने के लिए तैयार है और उसका पीछा कर रहा है, और इतने में ट्रेन चलने लगती है। जो स्पेशल ट्रेन थी वो रीवा की तरफ आगे बढ़ने लगती है, और जब ट्रेन रीवा की तरफ आगे बढ़ रही थी तो वो जो आरोपी कमलेश कुशवाहा था वो उस ट्रेन में चढ़ जाता है। जीआरपी थाना प्रभारी बताते हैं, जिनका नाम है एलपी कश्यप, एलपी कश्यप बताते हैं कि यह महिला लगभग 8 बजे उस आरपीएफ जवान को मिली थी और अपनी पूरी व्यथा बताई थी। अब ये सतना जिले से जो ट्रेन है वो मूव ऑन करना शुरू करती है। सतना जिले से, जो सतना जिला नहीं सॉरी सतना रेलवे स्टेशन से, सतना रेलवे स्टेशन से जब ट्रेन मूव ऑन करना शुरू करती है, रेप हुआ है मेहर से सतना रेलवे स्टेशन पर, और सतना रेलवे स्टेशन से ट्रेन रीवा की ओर मूव ऑन करने लगती है। तो आरपीएफ का जवान उस आरोपी को पकड़ने के लिए अपनी टीम को सूचना देता है
और टीम सड़क मार्ग के द्वारा जो अगला रेलवे स्टेशन था जिसका नाम था कैमा रेलवे स्टेशन, उस कैमा रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। जब ट्रेन वहां पहुंचती है तो आरपीएफ की पूरी फोर्स वहां पर तैनात थी। आरोपी देखता है कि यहां से भागना बड़ा मुश्किल है। वो अपने आप को एसी कोच में सब तरफ से बंद कर लेता है। सभी तरफ से बंद करने के बाद बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन वहां पर गेट नहीं खुला। तो जो पुलिस के जवान थे, आरपीएफ के जो जवान थे, वो उसी ट्रेन में, उसी डब्बे में इधर उधर सेट हो जाते हैं। उस डब्बे में नहीं, आगे पीछे वाले में, जिससे कि जब ये ट्रेन रीवा स्टेशन पर पहुंचे और टेक्नीशियन के माध्यम से जब दरवाजा खोला जाए तो हम इसे पकड़ सके। और वो ट्रेन कैमा रेलवे स्टेशन से फिर से मूव ऑन करना शुरू करती है और वो रीवा रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है। वहां पर टेक्नीशियन को बुलाया जाता है जो उस दरवाजे को तोड़ने का प्रयास करते हैं। तोड़ करके उस आरोपी को दबोच लेते हैं और दबोच करके आरोपी को फिर से सतना रेलवे स्टेशन पर लेकर आते हैं, जहां पर एफआईआर दर्ज की गई थी। सोचिए कितना ही दर्दनाक वह दृश्य होगा कि एक चलती हुई ट्रेन, और चलती हुई ट्रेन में एक पुरुष, 24 वर्ष के पुरुष के द्वारा उस 30 वर्ष की महिला का रेप करने का प्रयास नहीं, रेप करना। किस तरीके से यह आरोपी अपने दिमाग में भूमिका बनाई होगी। महिला बताती है कि यह आरोपी पैसेंजर ट्रेन में जब वह थी तब भी उससे बात करने का लगातार प्रयास कर रहा था, लेकिन वो उस पुरुष से बातचीत नहीं करती है। वो उस पुरुष से बातचीत नहीं करती है, और जब वो बातचीत नहीं करती है तो उसे आभास भी नहीं होता कि उसका जो पीछा है उस पुरुष के द्वारा किया जा रहा है। अगर शायद उसे आभास होता कि उसका पीछा किया जा रहा है तो वो दूसरी ट्रेन में न जाती, दूसरी ट्रेन में टॉयलेट जाने का फैसला न लेती। आपकी इसमें क्या राय है? और इस जो कमलेश कुशवाहा जो आरोपी है, ये उत्तर प्रदेश का बांदा जिले का रहने वाला है। बहुत ही दुखद लगता है कि एक व्यक्ति इस तरीके से रेप करने का प्रयास करता है और उसमें वो सफल हो जाता है। उस महिला की चीख क्या किसी ने नहीं सुनी होगी चलती हुई ट्रेन में? या जब ट्रेन रेलवे स्टेशन पर आकर के रुक रही थी, क्या तब किसी को उसकी चीख सुनाई नहीं दी थी? क्या ट्रेन पूरी तरह से खाली थी? इस बात के जवाब को केवल और केवल पुलिस महकमा जो आरपीएफ है वही दे सकता है। या वहां पर सच में कपड़ा ठूंस दिया गया था, या कुछ और ही कहानी है। लेकिन एक चलती हुई ट्रेन में महिला के साथ रेप होना, यह बहुत ही दुखद है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।